सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार सुबह से बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि मैम अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या हमें फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर भी पूरा देना पड़ेगा। तो ये सारे जो कंफ्यूजन आप लोगों को हुई है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं सभी जानकारी दूंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है। थर्ड सेमेस्टर में आपको सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, आप सभी विषयों को पढ़िए अच्छे से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये पता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करके सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में भेजा गया तो आप लोगों को ये कहा गया कि जितना नंबर आप सेकेंड सेमेस्टर में लाओगे वही नंबर आपको फिर फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट पर आपके चढ़ा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं, एग्जाम होने के बाद बहुत सारे बच्चों को डर है कि कहीं उनका बैक ना लग जाए। और दोस्तों, बैक का मतलब पहले आप ये समझिए, आप लोगों के टोटल 7 सब्जेक्ट थे। सेकेंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट थे। अब इन 7 सब्जेक्ट में ऐसा तो है नहीं कि 7 के सातों आपको नहीं आते थे। तो दोस्तों, अगर गलती से भी आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, मान लीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया, तो उससे आपको अभी जो नियम है, जो पीएनपी की तरफ से नियम है, अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर फिर से देता है। जैसे कि आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप मैथ में फेल हो गए या फिर आप इंग्लिश में फेल हो गए, तो इंग्लिश और मैथ का पेपर आपको फिर से देना होता है। और जो आपका अगला सेमेस्टर चल रहा है उसमें आप ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। एक बार फिर से आप लोग क्लियरली समझ लीजिए कि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है। अब सेकेंड सेमेस्टर में अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में बैक लगा या 1 में या 2 में अगर बैक लगता है, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में उन्हीं विषयों का, जब भी आगे पीएनपी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कराएगी, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट का केवल देना रहेगा। बाकी आप अपने थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम तो आपको पूरा देना ही है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का देना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है, अगर इसमें आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगे हैं तो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। और आपको थर्ड सेमेस्टर का पेपर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के साथ ही, जो बच्चे सभी विषयों में क्वालिफाई हैं, उन्हीं बच्चों के साथ आपको फिर थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग 2 विषय में या 1 विषय या 2 विषय में फेल हैं, तो इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, आप लोगों को भी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देना है सभी बच्चों के साथ, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर अब दिक्कत कब होगी? दिक्कत तब होती है जब कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। 3 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है, अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं और 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, मैथ में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए, मान लीजिए साइंस में फेल हो गए, दोस्तों फेल होने की नौबत ही ना आने दीजिए आप लोग। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी। अगर दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, वैसे उम्मीद है मुझे ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि सभी बच्चों ने पढ़ाई बहुत मेहनत से की है और हम लोगों ने बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को भी पता है। तो दोस्तों, अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो फिर सेकेंड सेमेस्टर का पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है। और फिर आप सेकेंड सेमेस्टर पास नहीं किए, यानी कि आप फिर से सेकेंड सेमेस्टर ही पढ़ोगे और सेकेंड सेमेस्टर का ही पूरा एग्जाम दोगे, ठीक है। यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचोगे ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी का 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो उस बच्चे को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे और थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे और जो सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी विषय में बैक लगा है, 1 या 2 विषय में, उनका पेपर देंगे। और जो बच्चा 3 विषय में जिसका बैक लगा है, वो सेमेस्टर फेल होगा और उसे सेकेंड सेमेस्टर का पूरा एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। आप लोगों को डर इसलिए है क्योंकि आप लोगों का जो सेकेंड सेमेस्टर का नंबर है, यही नंबर फर्स्ट सेमेस्टर पर चढ़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट पर चढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि अगर किसी बच्चे का केवल 1 सब्जेक्ट में बैक लगने की वजह से क्या उसे पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर और सेकंड सेमेस्टर के पूरे पेपर देने पड़ेंगे? आप लोग खुद सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना अगला सेमेस्टर, जो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है, उस पर आप फोकस करिए। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर कोरोना महामारी की वजह से ही आप लोगों को प्रमोट किया गया है,
वरना आप सभी लोग मेहनत से एग्जाम देकर के पास कर लिए होते मार्च 2020 में ही। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर पर फोकस करिए और जो भी ये दिमाग में है इन बातों को निकाल दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बैक लग भी जाती है तो उससे कोई समस्या नहीं आएगी, आप परेशान ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर की सभी विषयों को हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए नोट्स बना रहे हैं। इस तरीके से आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे ना, आपको कहीं पर भी इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर नोट्स नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे से सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं आप लोगों को लिंक दे देती हूँ। आप थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देखिए और थर्ड सेमेस्टर की अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के। और दोस्तों, आप लोगों के सभी विषयों की तैयारी अच्छी हो, इसके अलावा आगे चल करके यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे चैनल से बने रहिए और लगातार सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।